जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ताली के बारे में कहा जाता है कि ये कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, और जो एक हाथ से ताली बजाने का दावा करते हैं उनसे बोलिए कि आप बीच चौराहे पे खड़े होकर खूब ताली पीटें, क्योंकि आपकी ताली की कोई आवाज़ नहीं आएगी। ऐसे में जब भी भारत में गंगा जमनी तहजीब की बात होती है तब भी दो ताली वाली ही बात आती है कि एक तरफ से अगर हम इस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे तो ये आइडियोलॉजी कभी भी फॉलो नहीं हो पाएगी। अगर हम एक तरफ से अपनी बाहों को खोलेंगे तो दूसरी तरफ से भी बाहों को खोलना पड़ेगा। अगर आप वहाँ पर हाथ बांध के खड़े रहेंगे तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि समाधान समस्या का कभी निकल नहीं पाएगा और यूं ही लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। और अलग अलग मौक़ों पर इस तरह के कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते भी रहते हैं। गणेश चतुर्थी है आज। ऐसे में देश में हर्षोल्लास का माहौल है। फेस्टिवल का जो एक दौर होता है हिंदू त्योहारों का, अब वो शुरू हो चुका है। लंबे समय तक ये चलेगा, देश में हर्षोल्लास बना रहेगा, लेकिन असामाजिक तत्व भी ऐसे में अपनी जो भी कुछ बातें रहती हैं उनको सबके सामने लाएंगी। रांची से ही खबर निकल कर आई थी जहाँ पर पथराव हुआ है, तो इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अब ऐसे में वक्फ बोर्ड कर्नाटका की एक खबर चल रही है इस समय कि वक्फ बोर्ड गणेश चतुर्थी मनाने के लिए, पंडाल लगाने के लिए कुछ जगह वगैरह का कुछ मैटर चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा कि ये मैटर क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसके ऊपर राणा अयूब ने क्या ट्वीट किया है, जो कि गंगा जमनी तहजीब का बहुत बड़ा एग्जाम्पल वहाँ पर देते हुए दिखाई दी है। और फिर उसके बाद देखेंगे कि आखिर क्यों उनको अपने इस ट्वीट के कमेंट ऑफ करने पड़े और लोग उसके ऊपर अब कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि वाकई में ये कुछ चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी चुभने वाली तो हैं। कर्नाटका राज्य वक्फ बोर्ड ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी कार्यक्रम की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के हालिया आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। इस मामले का जिक्र करते हुए अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेंगलोर के नगर निगम का इस पर कोई अधिकार नहीं। सीजेआई ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिन के दौरान दोषों को दूर करने के अधीन इस विशेष अनुमति याचिका को उपायुक्त न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। दरअसल मामला कर्नाटका हाईकोर्ट के हालिया आदेश से संबंधित है, जिसमें कि कोर्ट की एक खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को संशोधित किया। साथ ही राज्य सरकार को उपायुक्त द्वारा प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दी, जिसमें कि ईदगाह मैदान को सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने की मांग की गई थी। अब देखिए, इससे पहले कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने राज्य सरकार ने कर्नाटका राज्य वक्फ बोर्ड की तरफ से दायर करी गई याचिका में 25 अगस्त को एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर सवाल उठाते हुए एक अपील दायर करी थी, जिसमें उसने पक्षों को भूमि का उपयोग करने से रोक दिया था। कोर्ट ने कहा था कि इन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए भूमि का इस्तेमाल किसी भी तरह का तनाव पैदा करेगा। राज्य सरकार बीएमपी को इस भूमि पर स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मनाने की अनुमति है। उन्होंने कहा कि एकल न्यायाधीश ने यथास्थिति प्रदान करी। खंडपीठ ने अगले दिन कहा कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, अनावश्यक तनाव पैदा होगा। वैधत भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक खेल के मैदान के रूप में जारी रखा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय के सदस्य रमजान और बकरीद त्योहारों के दिनों में ज़मीन पर नमाज अदा करना जारी रख सकते हैं। हालांकि किसी अन्य दिन नमाज अदा करने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई। वहीं इसे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने संशोधित किया, जिसमें कहा गया था कि भारतीय समाज में धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय या अनुभागीय विविधताएं शामिल हैं। भारत के संविधान समाज के कई वर्गों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता है। धार्मिक सहिष्णुता का सिद्धांत भारतीय सभ्यता की विशेषता है। इसलिए इस स्तर पर हम मामले के अजीबोगरीब तथ्य के अंतरिम आदेश को संशोधित करें और राज्य सरकार को उपायुक्त की तरफ से प्राप्त आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश पारित करने की अनुमति दें। अब यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल थी, जो कि आपको शायद समझ में ना आई हो, तो इसको ज़रा सिंपल भाषा में बता देता हूँ कि बेंगलुरु के एक मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कर्नाटका वक्फ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि मैदान उसकी संपत्ति है। वो 1964 से ईद की नमाज यहाँ पर हो रही है। वहाँ पूजा से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यू ललित ने मंगलवार को मामले की सुनवाई करने के लिए आश्वासन दिया। 26 अगस्त को कर्नाटका हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से कहा था कि वे चमारा चपेट के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा की अनुमति मांग रहे लोगों के आवेदन पर नियमों के मुताबिक विचार करे। इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने जमीन को लेकर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे। इसे चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने मैदान पर वक्फ बोर्ड के दावे को विवादित बताया था। सरकार का कहना था कि उसे पूजा की अनुमति देने पर विचार करने से नहीं रोका जा सकता। इसके बाद कर्नाटका वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस यू ललित और रविंद्र भाट की बेंच के सामने मामला रखा था। सिब्बल ने कहा कि 6 दशक से अधिक समय से उस मैदान पर ईद की नमाज अदा हो रही है। अब अगर वहां पर पूजा की अनुमति दी गई तो इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने कहा कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी की पूजा है, उससे पहले इस मामले को निपटा लिया जाना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर समस्या मतलब कोई बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, समस्या बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक है, लेकिन उसको अगर हम देखें तो जिस तरीके से मतलब बनाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चुभने वाली बात है। मतलब इसके ऊपर जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं वो और भी ज़्यादा आपको इस बात को क्लियर कर देंगे कि दरअसल यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। राणा अयूब ने इसी के ऊपर एक ट्वीट करते हुए लिखा
कि इमेजिन हैविंग ऑल द लैंड एट योर डिस्पोजल बट वांटिंग टू सेलिब्रेट गणेश चतुर्थी इन एन ईदगाह दिस सिकनेस। मतलब कि इमेजिन करिए कि आपके पास दुनिया भर की ज़मीन है लेकिन आपको भी एक ईदगाह में ही अपनी पूजा करनी है। इस सिकनेस को देखिए। गंगा जमनी तहजीब, जिसमें कि हम कहते हैं कि नहीं भैया इधर उधर की चीज़ें हो सकती हैं, हम सब करने को दे सकते हैं, हमारे गले आपके लिए खुले हुए हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस तरह की चीज़। अच्छा, दूसरी बात, हम देखते हैं कि सड़कों पे पर कई बार नमाज होती है, तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं मस्जिदों के अंदर, लेकिन होती तो है ना। कई सारे वीडियोस सामने आते रहते हैं और सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दुनिया भर से सामने आते रहते हैं। चला राणा यूब के इस ट्वीट के ऊपर देखते हैं रिएक्शन कैसे आ रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन तो यहाँ पर मैडम ने बंद करके रखे हैं। जो लोग इनको फॉलो करते हैं या फिर जिनको इन्होंने अपने ट्वीट में मेंशन किया, जिसको किसी को नहीं किया, सिर्फ वही लोग इसका रिप्लाई दे सकते हैं। हम कोड ट्वीट्स की तरफ चल के देखते हैं कि भैया लोग क्या कह रहे हैं। तो डिस्पाइट हैविंग मोर देन 1 लाख मॉस्क, नाइदर रोड्स, मॉल्स, रेलवे स्टेशंस और नॉट स्कूल्स आर स्प्रेड दैट सिकनेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके ऊपर एक और ट्वीट में लिखा है कि इमेजिन हैविंग हाईएस्ट मस्जिद्स इन द वर्ल्ड बट वांटिंग नमाज ऑन रोड्स दिस सिकनेस। इमेजिन हैविंग 2 किड्स ऑलरेडी बट वांटिंग 10 मोर। इमेजिन हैविंग अ वाइफ बट वांटिंग 3 मोर। इमेजिन अबाउट वुमेन बट कीपिंग क्वाइट ऑन ट्रिपल तलाक। विल यू प्लीज लिसन, आई एम नॉट द ईदगाह, ही इज द ईदगाह। अच्छा, ग्राउंड को लेकर बात हो रही है दरअसल ये। गीता लिखा है इमेजिन हैविंग 1 वाइफ ऑलरेडी बट लस्टिंग फॉर 3 मोर, बट वी विल ऑफर नमाज ऑन रोड स्टेशन, मॉल्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की डेट में सोशल मीडिया पर सब चीज़ें दिख रही हैं, मतलब आप किसी भी चीज़ को प्रत्यक्ष तौर पर तो छुपा सकते ही नहीं है। इसके आगे लिखा है इमेजिन हैविंग ऑल द फ्री लैंड एट योर डिस्पोजल बट स्टिल वांटिंग टू ब्लॉक रोड्स फॉर नमाज, द ग्लोबल सिकनेस। Imagine having the audacity to call others sick while your vociferously support blocking of roads to do namaz on name of freedom of religion. You are अच्छा, ये मूवी का नाम लिखा है ना, पैरासाइट मूवी का नाम लिखा है, कोरियन मूवी थी मेरे ख्याल से, बहुत शानदार मूवी थी भैया। संजय लिखते हैं कि इमेजिन मुस्लिम्स हैविंग 1 वाइफ एट होम बट स्टिल वांटिंग 3 और अदर वाइफ्स फॉर प्रोड्यूसिंग मोर किड्स एंड चेंज द डेमोग्राफिक्स, दिस डिसीज इज वर्स्ट देन कोरोना। तो मुझे समझ में नहीं आता, बच्चे पैदा करने के लिए सोचते नहीं कि इनको पालेंगे कैसे। फीस देख रहे हो आज के टाइम में कैसी जा रही है। अगर अच्छी शिक्षा आपको आज की डेट में एक बच्चे को देनी तो भाई साहब बहुत महंगाई आ चुकी है। हाँ, why this secularism is not adopted by Muslims? They always want others' land in the name of religion, expect others to be secular. This is sickness, and you, Rana Ayub, like Muslims are biggest hypocrite and people with sick mind. यहाँ पर 2 आर्टिकल लगाए गए हैं कि यू गिव देम स्पेस एट अ रिलीजियस प्लेस। इनक्रेडिबल इंडिया, गणपति पंडाल इन मुंबई ऑफर स्पेस टू मुस्लिम ब्रदर्स टू ऑफर नमाज। कर्नाटका वक्फ बोर्ड ने जो किया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। इमेजिन हैविंग सो मनी इस्लामिक कंट्रीज बट वांटिंग टू पुश रोहिंग्या बांग्लादेशी इन इंडिया, दिस इज व्हाट हिपोक्रेसी। तेरा बाप यहाँ छोड़ के गया था कि तेरी माँ? अच्छा मी है भैया। A very important report by the brilliant कोई फातिमा who documents another assault on Muslims who are being forbidden from offering Friday prayers in Gurgaon. Please read this. अच्छा, वो जो खुले में नमाज का पूरा मुद्दा चल रहा था गुड़गांव में, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। When your community wanted to pray on roads and public places, then it's when worship is forbidden, and when we want it's sickness. तो इस तरह के कई सारे रिएक्शंस निकल कर सामने आ रहे हैं, और रिएक्शन मतलब पब्लिक अपनी तरफ से ही दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आज की डेट में सब कुछ अवेलेबल। पूरा आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।